चलिए फॉर का एक और एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें हम आपसे क्वेश्चन जो है लिखवाए हैं कि आपको ऐसा प्रोग्राम राइट करना है जिसमें 10 संख्याओं को 10 अलग अलग संख्याओं को आपको इनपुट करना है और उसमें सबसे बड़ी संख्या को आपको निकालना है। यानी हमने कहा कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 डिफरेंट नंबर, फाइंड आउट लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, 10 अलग अलग संख्याओं को इनपुट करने के बाद आपको पता करना है कि उस 10 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, वो आपको निकाल के बता दें, प्रिंट कर दें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक प्रोग्राम हम राइट करते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम को लिखने के लिए हम आपको बताएं कि मॉडी यहाँ पे लिखना होगा कॉम, यहाँ लिखना होगा F21। यहाँ लिख के हम इंटर करते हैं, एक फाइल को क्रिएट कर लेते हैं और कोड को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हो F21.prg के नाम से हमने एक फ़ाइल को क्रिएट किया है जिसमें हमने कुछ कोड को पहले से लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। अब ये कोड कैसे काम कर रहा है, कैसे ये लार्जेस्ट नंबर को आउट करेगा, ये हमें समझना है। तो यहाँ देख सकते हैं हमने prg नाम की फ़ाइल को ओपन किया है। सबसे पहले हमने सेट ऑफ का प्रयोग किया है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं स्टोर किया है 0 को n वेरिएबल्स के ऊपर और यल वेरिएबल के ऊपर। n जिस पर हम नंबर को इनपुट करेंगे और यल जिस पर हम आउटपुट लेंगे। इसके बाद हमने क्लियर फंक्शन का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ देख सकते हैं लूप, जो फॉर कंडीशन हम लोग फॉर लूप के बारे में पढ़ रहे हैं उसका हमने यूज़ किया है। यहाँ पे हमने कहा कि फॉर i = 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक चले, यानी लूप का एंडिंग जो वैल्यू होगा, यानी i का मान जब 10 कर जाएगा तो लूप एंड हो जाएगा, वहीं से ब्रेक कर जाएगा। तो अब देख सकते हैं i का मान जब 1 हुआ, ध्यान दीजिएगा, तो आपसे कहेगा कि इंटर करिए n के नंबर्स को। आपने डाल दिया मान लीजिए यहाँ पे 5, देखिएगा आपने यहाँ n की वैल्यू को 5 इनपुट कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे कंडीशन भी यूज़ किया गया है लूप के साथ कि यदि n का मान ग्रेटर देन यल है। n का मान जो अभी देखिए, पहले n का मान भी 0 था, यल का मान भी 0 था, लेकिन अभी हमने n के मान को इनपुट किया है, n के मान को हमने 5 रख दिया। अब यहाँ पे कहा गया कि यदि n का मान ग्रेटर देन है यल से, यल का मान कितना है 0 है, n का मान कितना है 5 है। यदि n का मान ग्रेटर देन है यल से तो क्या हो जाए, n का मान यल पे चला जाए। ध्यान दे रहा है, पहले n का मान भी 0 था, यल का मान भी 0 था, लेकिन जब i का मान 1 हुआ, लूप चला, तो n का मान पूछा गया, n का मान हमने इनपुट कर दिया। n जो 0 था वो 5 हो चुका है, लेकिन यल क्या है, यल अभी भी 0 है। अब यहाँ पे कंडीशन में कहा गया कि यदि n ग्रेटर देन यल है तो क्या हो जाए, n का मान यल पे चला जाए। ध्यान दीजिए, यल का मान क्या है, n से छोटा है कि नहीं है, यल का मान 0 है, n का मान 5 है, तो यल का मान कितना हो जाएगा, यल का मान, क्योंकि कहा गया कि यदि n ग्रेटर देन है यल से तो n यल पे चला जाए, यानी यल का मान भी n के मान के बराबर हो जाए, यानी यल का मान हो गया 5। अब देखिए फिर क्या होगा, i का मान क्या होगा, 2 होगा। तो फिर कहेगा कि इंटर करिए n का मान। आपने n का मान इनपुट किया, मान लीजिए आपने यहाँ पे दिया 7। ध्यान दीजिएगा, n का मान इनपुट किया आपने। अब यहाँ कंडीशन फिर से फॉलो करेगा। कंडीशन में कहा गया कि n ग्रेटर देन यल है, यदि n का मान यल से बड़ा है। यल का मान कितना है, अभी n का मान कितना है, 7 है। कहा गया कि यदि n का मान ग्रेटर देन है यल से तो n का मान यल पे चला जाए, यानी यल का मान कितना हो जाए, यल का मान, यानी 5 को हटा देगा और वहाँ 7 रिप्लेस कर जाएगा। फिर क्या होगा, i का मान 2 से 3 हो जाएगा। मान लीजिए अब की बार n का मान आपने 4 इनपुट किया, क्या होगा, n जब आपने 4 इनपुट किया तो यहाँ ये कंडीशन चेक करेगा n ग्रेटर देन यल, क्या n यल से बड़ा है, नहीं है, नहीं है ना। देखिएगा जब n ग्रेटर देन यल होगा तभी n का मान यल पे ट्रांसफर होगा। अभी क्या है, अभी यल ही बड़ा है, n बड़ा नहीं है। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ समझने वाली बात है कि जब n बड़ा होगा यल से तभी n का मान यल पे रखा जाएगा। अभी क्या है, अभी यल ही बड़ा है, तो यल का मान ज्यों का त्यों, यानी जो पहले था वही रह जाएगा। ये ट्रांसफ़र तभी करेगा जब n के मान को यल पे तभी रखेगा जब n क्या होगा, यल से बड़ा होगा। फिर क्या हुआ, i का मान यहाँ पे हो गया 4।
फिर कहेगा कि n का मान इनपुट करिए। n का मान अब की बार हमने डाल दिया 8। अब देखिए n ग्रेटर देन यल है कि नहीं है, तो यल का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह ये लॉजिक चलता जाएगा। i का मान जब 5 होगा, n का मान आपसे पूछा जाएगा। मान लीजिए n का मान आपने डाल दिया 10, n क्या है, ग्रेटर देन यल है, तो यल का मान कितना हो जाएगा। फिर i का मान यहाँ पे 6 हुआ, तो n का मान आपने मान लीजिए डाल दिया 3। ध्यान दीजिए n ग्रेटर देन नहीं है यल से, यल ही बड़ा है, तो यल का जो मान है वही रह जाएगा। और इस तरह i का मान आपसे पूछता जाएगा। i का मान जब तक 10 होगा, फिर n का मान आपसे पूछा जाएगा। जो भी n का मान इनपुट करेंगे, यल का मान जो भी चला आ रहा है, लास्ट में जो यल का मान होगा वही यहाँ पे क्या करेगा। i का मान जब 10 हो जाएगा तो ये लूप क्या हो जाएगा, इंड इफ वाला कंडीशन यहाँ पे देखिए बंद किया गया है, और इंड फॉर भी यहाँ से लूप जब i का मान 10 हो जाएगा तो यहाँ पे रुक जाएगा, यानी लूप टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। और लास्ट में जो यल का मान आपने लिया होगा, यल का मान जो यहाँ पे आया है, यल का जो भी लास्ट में जो मान आया होगा उसी मान को यहाँ पे प्रिंट करेगा। और इस तरह 10 संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। इस तरह हम फॉर लूप का प्रयोग करते हुए, जो आप देख रहे हो इसके पहले हमने आपको वाइल के बारे में बताया, अभी हम फॉर लूप का यूज़ बता रहे हैं। तो फॉर का और एग्जाम्पल आपको मिला जिसमें आपने देखा कि 10 संख्याओं को इनपुट करने के बाद उसमें सबसे बड़ी संख्या को ये आउट कर रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरह करते हैं कि 10 संख्याओं को आप इनपुट करें और 10 संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है उसको निकालें। स्मॉलेस्ट नंबर को आपको ज्ञात करना है। तो मैं आपको इसी प्रोग्राम के अंदर दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बदलाव आपको करना है। यहाँ पे चलिए यल की जगह पे हम यस ले लेते हैं, यन वैसे ही रखते हैं, लूप वैसे ही चलाते हैं। इंटर नंबर की जगह यहाँ 10 नंबर ना देके इंटर नंबर लिख दीजिए आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे दिखेगा यन, एक वेरिएबल यहाँ पे और लीजिएगा यस की वैल्यू आप यहाँ पे ले लीजिए। एस 2 अंकों की बड़ी संख्या आप यहाँ पे रख लीजिए, 3 अंक भी ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लगाइएगा लेस देन और यहाँ पे लगाइएगा एस, यल को यहाँ डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यस, इंड फॉर यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिख दीजिएगा, स्मॉलेस्ट नंबर इजकल टू यहाँ यस। थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव हमने किया है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना बताया, इस क्वेश्चन में हम आपको स्मॉलेस्ट बताने जा रहे हैं कि 10 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। ध्यान दीजिएगा, हमने वेरिएबल डिफाइन किया है यन और यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है यस। यहाँ पे हमने पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि हमने यन और यस का मान 0 रखा था, यहाँ भी रखा है, लेकिन यहाँ पे हमने कंपेयर करने के लिए 2 संख्याओं, यानी 2 डिजिट की सबसे जो बड़ी संख्या होती है उसको हमने रखा है। 3 अंक भी आप ले सकते हो, अगर 3 संख्याओं को आप इनपुट करने वाले हो, 3 डिजिट्स के नंबर को आप इनपुट करने वाले हो, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ लेनी पड़ेगी। अगर आप 4 अंकों की डिजिट्स को इनपुट करने वाले हो, चेक करने के लिए कि बड़ा है अथवा छोटा है, तो उसके लिए आपको यहाँ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। मैंने 2 अंकों के लिए लिया है, यहाँ पे यस का मान हमने 99 लिया है। क्यों लिया है अभी क्लियर हो जाएगा। फॉर का लूप चलाया हमने, i = 1 से स्टार्ट किया है और हमने कहा कि लूप कहाँ तक चलेगा, 10 तक, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 संख्या को ही आपको इनपुट करना है। चलिए लूप चलेगा, यहाँ पे आपसे कहा जाएगा कि इंटर करिए नंबर को। अब देखिएगा i का मान यहाँ पे क्या हुआ, 1 हुआ, तो आपसे कह रहा है कि n का मान आप इनपुट करिए। n का मान आपने मान लीजिए डाल दिया 5। अब देखिए कहा गया कि यदि n का मान यस के मान से छोटा है, यस का मान कितना है, यस का मान 99 रखा गया है, 2 अंकों की बड़ी संख्या रखी गई है। हमने कहा कि यदि n का मान कितना, मतलब 5 है, यस का मान कितना है, 99 है। यदि n का मान लेस देन है यस से छोटा है ना, यस की वैल्यू 99 है, जबकि n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 5 है, तो n क्या है, लेस देन है यस से, तो क्या हो जाए, यस बराबर यहाँ पे क्या हो जाए, 5 हो जाए। मैंने ये जानबूझ कर लिया है 2 अंकों की संख्या, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि अगर 2 अंकों की संख्या इनपुट की गई है तो उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो निकाल सकें। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यस का मान जो 99 था वो 5 हो चुका है,
क्योंकि क्या है 99 से छोटा है 5, इसलिए 5 रिप्लेस हो गया 99 की जगह पे। अब क्या हुआ, आई का मान यहाँ पे क्या होगा 2, यानी लूप आगे बढ़ेगा। फिर यन का मान आपसे पूछा जाएगा, यन का मान आपने डाल दिया 7, तो यस का मान कितना हो जाएगा, यस का मान ध्यान दीजिए 7 नहीं होगा 5 होगा। यन लेस देन यस है, यदि यन का मान लेस देन है यस से, क्या यह लेस देन है? अगर है तो यन यस पे चला जाए, तो हम देख रहे हैं कि भैया यन क्या है, बड़ा है, यस का मान क्या रह जाएगा, यस का मान 5 ही रह जाएगा। क्योंकि यस का मान तभी बदलेगा जब यन से वो क्या होगा, यन से छोटा होगा, क्योंकि कहा गया कि यन लेस देन है यस, यस से क्या है, छोटा हो। तो यस क्या है, ऑलरेडी ये छोटा है, इसलिए यन का मान बड़ा है, बड़ा है तो ट्रांसफ़र नहीं करेगा, छोटा होगा तभी ट्रांसफ़र करेगा। जैसे अब देखिए आई का मान हो गया 3, यन का मान यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया। समझिए, यन का मान लेस देन हो यस से, यन लेस देन हो यस से, देख रहे हो आप लोग, यन क्या है, लेस देन है कि नहीं है ना? तो यस का मान कितना हो जाएगा, यस का मान 4 हो जाएगा। हमने बोला कि जब यन लेस देन होगा तभी यन का मान यस पे ट्रांसफ़र होगा, अन्यथा पहले जैसा जो नंबर है वही रह जाएगा। और ठीक ये लूप वैसे ही चलता जाएगा। आई का मान जब 4 होगा तो यन का मान मान लीजिए आपने डाल दिया 10, तो यस का मान क्या रह जाएगा, यस का मान 4 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यन बड़ा है यस से, जब यस छोटा होगा यन से तभी वो ट्रांसफ़र करेगा। और इस तरह हर बार ये आई का मान बढ़ता जाएगा, और आई का मान क्या होगा, जब 10 होगा तो यन का मान आपसे पूछा जाएगा। वैसे ही आप जो इनपुट करते आ रहे हो, लास्ट में जो यस का मान निकलेगा वही यस का मान यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट कर दिया जाएगा। तो आइए इस प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर ये निकालता है अथवा नहीं। तो यहाँ पे कट करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लीजिए, Ctrl+W से आप सेव कर लीजिएगा, डू करिएगा, और डू करके आप यहाँ पे लिखिएगा F21 और इंटर करिएगा। अब यहाँ पे आपको 10 अलग अलग संख्याओं को इनपुट देना है। आइए हम इनपुट करते हैं, यहाँ पे हम इनपुट कर लेते हैं। जैसे हमने दिया 20, यहाँ 30, यहाँ 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे ऐसे कुछ संख्या आप इनपुट करते जाइए। देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि सबसे छोटी जो संख्या है वो 5 है, 5 है, आप देख सकते हो। 20, 30, 40, 5, 6, 7, 8, 9, 11 और यहाँ पे 22, जिसमें सबसे छोटी संख्या आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। समझ में आया? तो इस तरह ये 2 कंडीशन जो है फॉर का बनता है, और है फॉर का कंडीशन हमने बताया कि जिसके द्वारा जो आप लोग स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट संख्या को निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके द्वारा आप स्मॉलेस्ट नंबर को निकाल ले हो उसको आप लिख लीजिए।